नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन और कार्यों पर चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने भारत के इतिहास और समाज पर एक गहरा प्रभाव डाला। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक प्रतिष्ठित पद पर थे। उनका प्रारंभिक जीवन अनुशासन और धार्मिक मूल्यों से भरा हुआ था। बाबा साहेब की शिक्षा के प्रति लगन अद्वितीय थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में प्राप्त की। 1907 में उन्होंने बॉम्बे के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टोन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें अपनी स्वयं लिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र भेंट की, जो उनके जीवन में एक प्रेरणास्रोत बनी। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की उदार फेलोशिप ने भीमराव को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। 1912 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। संस्कृत पढ़ने की अनुमति न मिलने के कारण उन्होंने फारसी भाषा में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा के साथ बाबा साहेब गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्राचीन भारत का वाणिज्य नामक शोध लिखा। इसके बाद 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि अर्जित की। उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। समाप्त होने के बाद उन्हें भारत लौटना था, लेकिन वे ब्रिटेन होते हुए लौटे। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि के लिए पंजीकरण कराया और फिर भारत वापस आ गए। भारत लौटने पर उन्होंने छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि पूरे शहर में उन्हें किराए पर रखने में कठिनाई हुई, जिससे उन्हें जल्द ही मुंबई वापस आना पड़ा। मुंबई में उन्होंने परेल की डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए अंशकालिक अध्यापन और वकालत की। 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधारों के लिए गठित साउथवरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित कीं। अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए वे लंदन और जर्मनी गए और वहां से एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त कीं। उनके एमएससी शोध का विषय साम्राज्य वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और डीएससी उपाधि का विषय रुपये की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया। इस प्रकार उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डी.लिट सहित कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं, जो उन्हें वैश्विक युवाओं के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत बनाती हैं। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने 65 वर्षों के जीवन में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक और संवैधानिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत योगदान देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने दलितों और दलित आदिवासियों के मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत और जाति भेद जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए उन्होंने मनुस्मृति दहन, महाड सत्याग्रह और नासिक सत्याग्रह जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक किया। कमजोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए उन्होंने दलित वर्ग शिक्षा समाज की स्थापना की और छात्रावास, रात्रि स्कूल और पुस्तकालय खोले। 1945 में उन्होंने अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बाबा साहेब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और भारत में इस धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के माध्यम से बौद्ध धर्म के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संविधान का निर्माण था। उन्होंने समता, समानता, बंधुता और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने इस संविधान को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, जिसने देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय एकता और गरिमा की जीवन पद्धति प्रदान की। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्र में भी उनका योगदान अद्वितीय है।
भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनके शोध ग्रंथ रुपये की समस्या और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी गवाही के आधार पर 1935 में हुई। उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई पर उन्होंने कृषि में सहकारी खेती को बढ़ावा देने, सतत विद्युत और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया। उन्होंने औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई और श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। 1945 में उन्होंने महानदी के प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को पहचानकर जल नीति और औद्योगिकीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया, जिसमें नदियों को जोड़ना, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी बांध जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। दृष्टि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण के क्षेत्र में उनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। वायसराय की परिषद में श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने श्रमिकों के काम के घंटे 12 से घटाकर 8 किए, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रसूति अवकाश और कर्मचारी राज्य बीमा योजना जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए। उन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया और 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन और कार्य अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सभी नागरिक समान हों और उन्हें समान अवसर मिले। उनका योगदान आज भी हमारे देश को दिशा दे रहा है। स्क्रीन पर माइनस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अंबेडकर का एक प्रेरणादायक उद्धरण देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम।